बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो साखी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो एक ऐसे इंसान की सच्ची आप बीती है जिसकी जिंदगी में इतना बुरा समय आ गया था कि उसने जीने की उम्मीद तक छोड़ दी थी। घर में रोज लड़ाई झगड़ा रहता था, कारोबार पूरी तरह खत्म हो चुका था, ऊपर से बीमारी और कर्ज ने उसकी कमर तोड़ दी थी। यहाँ तक कि वो इंसान रात को अकेले बैठकर रोया करता था और सोचता था कि अब शायद उसकी जिंदगी कभी ठीक नहीं हो पाएगी। लेकिन संगत जी, फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां उसे सिर्फ एक छोटा सा सिमरन बताया गया, और जैसे ही उसने उस सिमरन को सच्चे दिल से करना शुरू किया, वैसे ही उसकी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होने लगे कि पूरा परिवार हैरान रह गया। संगत जी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मालिक की रहमत का जीता जागता प्रमाण है। इसलिए इस साखी को अंत तक जरूर सुनना, और अगर आप भी मालिक से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। संगत जी, अब आप उस भाई की हैं सच्ची आप बीती सुनो। राधा स्वामी जी, मेरा नाम बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे पहचाने। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मैं जरूर संगत के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जिन लोगों की जिंदगी में आज दुख चल रहे हैं उन्हें भी उम्मीद मिल सके कि मालिक अगर चाहे तो एक पल में सब बदल सकता है। मैं एक छोटे से शहर में रहता था और मेरी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। शुरुआत में काम बहुत अच्छा चलता था, घर में खुशी थी, माता पिता भी खुश थे, पत्नी और बच्चे भी आराम से जिंदगी जी रहे थे। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना कि इंसान जब 6 समय में होता है तो कई बार मालिक को भूलने लगता है। शायद मेरे साथ भी यही हुआ। मैं धीरे धीरे नाम सिमरन से दूर होता चला गया। पहले रोज सुबह उठकर भजन करता था, लेकिन बाद में काम के चक्कर में सब छूट गया। दुकान जल्दी खोलने की चिंता रहती, पैसे कमाने की चिंता रहती, और धीरे धीरे मेरा मन पूरी तरह दुनियादारी में फंस गया। संगत जी, शुरुआत में तो मुझे लगा कि जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन फिर अचानक ऐसा समय आया कि सब कुछ बदल गया। एक दिन मेरी दुकान में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मैं उस समय दुकान के बाहर खड़ा सिर्फ रोता रह गया, क्योंकि मेरी पूरी जमा पूंजी उसी दुकान में लगी हुई थी। लोगों ने बहुत मदद की, आग बुझाने की कोशिश भी हुई, लेकिन जब तक आग बुझी तब तक सब खत्म हो चुका था। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल सकती है। उसके बाद धीरे धीरे हालात और खराब होने लगे। कर्ज बढ़ता गया, उधार देने वाले रोज घर आने लगे। कोई दरवाजे पर खड़े होकर जोर जोर से पैसे मांगता तो कोई गालियां देकर चला जाता। मेरी पत्नी बहुत समझदार थी, वो हमेशा मुझे हिम्मत देती, लेकिन मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। रात को नींद नहीं आती थी, बस यही सोचता रहता कि अब क्या होगा, बच्चों की फीस कैसे भरूंगा, घर का खर्च कैसे चलेगा। संगत जी, एक समय ऐसा भी आया जब घर में राशन तक खत्म होने लगा। मैं कई कई दिनों तक ठीक से खाना नहीं खाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं खाऊंगा तो बच्चों के लिए कम पड़ जाएगा। मेरी माँ मुझे अक्सर समझाती कि बेटा, मालिक पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। लेकिन उस समय मेरा मन इतना परेशान था कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था। एक रात मैं छत पर अकेला बैठा हुआ था। चारों तरफ अंधेरा था और मेरे मन में बहुत बुरे विचार आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि अब जिंदगी खत्म हो चुकी है। तभी अचानक मेरे फोन पर एक पुराने दोस्त का कॉल आया। वो बचपन से सत्संगी था, लेकिन कई सालों से हमारी ज्यादा बात नहीं हुई थी। उसने फोन उठाते ही कहा, भाई पता नहीं क्यों आज अचानक तेरा ख्याल आया, इसलिए फोन कर लिया। उसकी आवाज सुनते ही मैं रो पड़ा। उसने बहुत पूछा क्या हुआ, तो मैंने उसे सारी बात बता दी। दुकान जलने से लेकर कर्ज तक सब कुछ। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भाई मैं तुझे कोई दुनियावी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जो हालत तू बता रहा है उसमें इंसान की सलाह काम नहीं आती। लेकिन मैं तुझे एक चीज जरूर कहूंगा, तू सिर्फ 40 दिन तक रोज सुबह अमृत वेले उठकर सच्चे दिल से सिमरन कर, और उसके बाद देख मालिक क्या करता है। संगत जी, उस समय मुझे उसकी बात अजीब लगी, क्योंकि मेरा मन पूरी तरह दुख और तनाव में डूबा हुआ था। मैंने कहा, भाई मेरे ऊपर लाखों का कर्ज है और तू मुझे सिमरन करने को कह रहा है, इससे क्या होगा। वो हंसने लगा और बोला, जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब मालिक का रास्ता खुलता है। तू बस शुरू कर, बाकी मालिक पर छोड़ दे। उस रात पता नहीं क्यों उसकी बात मेरे दिल को छू गई।
मैं बहुत देर तक छत पर बैठा सोचता रहा और आखिर मैंने मन ही मन फैसला किया कि अब जब सब कुछ खत्म ही हो चुका है तो एक बार ये भी करके देख लेता हूं। अगले दिन संगत जी बहुत मुश्किल से मैं सुबह 4 बजे उठा। कई महीनों बाद मैंने उस समय आंखें खोली थी। पूरा घर सो रहा था, बाहर हल्की ठंड थी। मैं चुपचाप नहा धोकर कमरे के एक कोने में बैठ गया। शुरुआत में मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। दिमाग बार बार कर्ज और परेशानी की तरफ जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं आंखें बंद करके सिमरन करता रहा। करीब 20 मिनट बाद अचानक मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहुत समय बाद मालिक के सामने बैठा हूं। मैंने रोते रोते सिर्फ इतना कहा, बाबा जी, अगर अब भी आप मुझे संभाल लो तो मैं कभी आपका रास्ता नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद मैंने रोज सिमरन करना शुरू कर दिया। शुरुआत में कुछ खास फर्क नहीं दिखा, लेकिन अंदर से थोड़ा सुकून मिलने लगा। पहले जहां पूरी रात बेचैनी रहती थी, अब थोड़ी नींद आने लगी। मन का डर थोड़ा कम होने लगा। लेकिन संगत जी, असली चमत्कार तो 7वें दिन हुआ। उस दिन मैं सुबह सिमरन करके बैठा ही था कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। पहले तो मैं घबरा गया, क्योंकि मुझे लगा फिर कोई कर्ज मांगने वाला आया होगा। लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। वो वही व्यापारी था जिसने कई साल पहले मेरी दुकान से बहुत सारा माल उधार लिया था और बाद में बिना पैसे दिए शहर छोड़कर चला गया था। मैं समझ चुका था कि वो पैसे कभी वापस नहीं करेगा। लेकिन संगत जी, उस दिन वो आदमी मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बोला, भाई मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे पैसे बहुत साल रोके रखे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे लगातार बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि जब तक उसका पैसा वापस नहीं करेगा तुझे चैन नहीं मिलेगा। इतना कहकर उसने एक बैग मेरे हाथ में दिया। संगत जी, जब मैंने बैग खोला तो मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि उसमें पूरे पैसे थे और उस समय मेरी अभ्यास से आंसू बहने लगे, क्योंकि इतने सालों बाद अचानक ये होना मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन संगत जी, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले दिनों में मालिक मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे बदलाव करने वाले थे जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संगत जी, जब उस आदमी ने मेरे हाथ में पैसों से भरा बैग दिया तो कुछ देर तक मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब सच में हो रहा है या मैं कोई सपना देख रहा हूं। क्योंकि जिस इंसान से मुझे उम्मीद तक नहीं थी कि वो जिंदगी में कभी वापस मिलेगा, वही आज इतने साल बाद खुद मेरे दरवाजे पर खड़ा था और हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। उस समय मेरे अंदर बार बार सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि ये सब उस सिम की ताकत है जो मैंने कुछ दिन पहले शुरू किया था, क्योंकि उससे पहले तो हर रास्ता बंद दिखाई दे रहा था। मैंने उस आदमी को अंदर बैठाया। वो बार बार कहता रहा, भाई मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ अजीब चीजें होने लगी थीं। रात को नींद नहीं आती थी, जैसे कोई बार बार अंदर से कह रहा हो कि जिस इंसान के पैसे तूने दबाए हैं उसका हक उसे वापस कर। मैं ये सब सुनकर हैरान था, क्योंकि ठीक उन्हीं दिनों मैंने सच्चे दिल से मालिक के आगे रोना शुरू किया था। संगत जी, उस आदमी के जाने के बाद मैं सीधा कमरे में गया और आंखें बंद करके रोने लगा। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि जब इंसान सच्चे दिल से मालिक को पुकारता है तो मालिक ऐसे रास्ते खोलता है जिनकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरी माँ भी ये सब देखकर रो पड़ी। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मालिक देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। उस दिन के बाद मेरे अंदर सिमरन के प्रति और ज्यादा प्रेम बढ़ गया। अब मैं रोज अमृत वेले उठता, नहा धोकर बैठ जाता। शुरुआत में आधा घंटा करता, फिर धीरे धीरे समय बढ़ने लगा। कई बार ऐसा होता कि आंखें बंद करते ही मन शांत हो जाता और ऐसा लगता जैसे अंदर कोई रोशनी सी फैल रही हो। लेकिन संगत जी, जिंदगी की परीक्षा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी समय मेरे छोटे बेटे की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। पहले तो हमें लगा मौसम की वजह होगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई। उसे तेज बुखार रहने लगा, शरीर कमजोर होता जा रहा था और वो रात को डरकर उठ बैठता था। मैं और मेरी पत्नी बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर को दिखाया, दवाई भी ली, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। एक रात तो हालत इतनी खराब हो गई कि मेरा बेटा जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। संगत जी, उस समय मेरा दिल टूट गया।
मैंने तुरंत उसे गोद में उठाया और कमरे के एक कोने में बैठकर सिमरन करने लगा। मेरी पत्नी भी रो रही थी और मेरी मां लगातार मालिक का नाम जप रही थी। करीब आधे घंटे बाद अचानक मेरे बेटे का शरीर शांत होने लगा। उसका बुखार धीरे धीरे कम हो गया और वो गहरी नींद में सो गया। उस रात हम सब हैरान थे, क्योंकि कुछ देर पहले जो बच्चा दर्द से तड़प रहा था वो अचानक बिल्कुल शांत हो गया था। अगली सुबह जब हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर भी हैरान रह गया। उसने कहा, रात को हालत इतनी खराब थी तो इतनी जल्दी ठीक होना आसान नहीं था। संगत जी, उस समय मेरे अंदर विश्वास और मजबूत हो गया। मुझे लगने लगा कि सच में सिमरन इंसान के बुरे समय को काटना शुरू कर देता है। लेकिन संगत जी, असली बदलाव अब शुरू हुआ। करीब 10 दिन बाद अचानक मुझे एक पुराने ग्राहक का फोन आया। उसने कहा कि उसे अपनी नई दुकान के लिए बहुत सारा माल चाहिए और वो चाहता है कि मैं फिर से काम शुरू करूं। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मेरी दुकान तो पूरी तरह जल चुकी थी और मेरे पास नया सामान खरीदने तक के पैसे नहीं थे। मैंने उसे साफ कहा, भाई, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं कैसे काम शुरू करूं? वो बोला, तू चिंता मत कर, मैं आधे पैसे एडवांस दे देता हूं, बाकी बाद में देख लेंगे, बस तू काम शुरू कर। संगत जी, ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि जिस समय मैं पूरी तरह टूट चुका था उसी समय एक के बाद एक रास्ते खुलने लगे थे। मैंने तुरंत उस पैसे से थोड़ा सामान खरीदा और किराए पर एक छोटी सी दुकान लेकर दोबारा काम शुरू कर दिया। शुरुआत छोटी थी, लेकिन मन में विश्वास बहुत बड़ा था। अब दुकान खोलने से पहले मैं रोज 5 मिनट आंखें बंद करके सिमरन जरूर करता था। धीरे धीरे काम चलने लगा, ग्राहक वापस आने लगे और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब मेरे अंदर पहले जैसी घबराहट नहीं रहती थी। पहले छोटी सी परेशानी में भी मैं टूट जाता था, लेकिन अब मन के अंदर अजीब सा भरोसा रहता था कि जो होगा मालिक अच्छा ही करेगा। संगत जी, एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें इतने सालों में पहली बार अंदर से शांत देखा है। पहले पैसा था तब भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति नहीं थी जितनी आज है। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ देर चुप रहा, क्योंकि सच में अब मुझे महसूस होने लगा था कि असली सुख पैसा नहीं बल्कि मालिक से जुड़ने में है। लेकिन संगत जी, जहां रहमत होती है वहां कई बार लोगों की नजर भी लगती है। हमारे पड़ोस में एक आदमी रहता था जो हमेशा मेरा मजाक उड़ाया करता था। जब मेरी दुकान जली थी तब वो लोगों से कहता था, इसका सब खत्म हो गया, अब ये कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब उसने देखा कि मैं धीरे धीरे फिर संभल रहा हूं तो उसे ये बात सहन नहीं हुई। एक दिन वो मेरे पास आकर कहने लगा, बड़ा सिमरन करता फिरता है, अगर इतना ही असर है तो एकदम अमीर क्यों नहीं बन जाता? संगत जी, पहले वाला मैं होता तो शायद उससे झगड़ा कर बैठता, लेकिन उस दिन मैंने सिर्फ मुस्कुराकर इतना कहा, भाई, मालिक जो देता है सही समय पर देता है। वो हंसने लगा और चला गया। लेकिन संगत जी, उसी रात उसके साथ ऐसी घटना हुई जिसने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। रात को करीब 2 बजे अचानक उसके घर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। पूरा मोहल्ला बाहर निकल आया। जब लोग उसके घर पहुंचे तो वो आदमी बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखें डरी हुई थी और वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो। लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि रात को उसे ऐसा लगा जैसे कोई सफेद कपड़ों वाला बुजुर्ग उसके कमरे में खड़ा है और उसे घूर कर कह रहा है, किसी के दुख का मजाक मत उड़ाओ। संगत जी, ये सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सिमरन करते समय मुझे भी कई बार ऐसा महसूस होता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे आसपास है। अगले दिन वो आदमी खुद मेरे घर आया। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बोला, भाई, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे दुख का मजाक उड़ाया था। मैंने उसे गले लगा लिया, क्योंकि अब मेरे अंदर पहले जैसी नफरत बची ही नहीं थी। लेकिन संगत जी, कहानी ने उसे गले लगा लिया, क्योंकि अब मेरे अंदर पहले जैसी नफरत बची ही नहीं थी। लेकिन संगत जी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि 40वें दिन मेरे साथ ऐसा चमत्कार होने वाला था जिसने मेरी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। संगत जी, धीरे धीरे वो 40वां दिन भी करीब आने लगा, जिस दिन का जिक्र मेरे दोस्त ने फोन पर किया था। गुरु प्यारी साध संगत जी, यहां मैं आप सबसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं
यदि इस सच्ची साखी का एक एक शब्द आपके हृदय को छू रहा है तो कृपया इसे केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाइए। इस वीडियो को अपने परिवार और उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो आज किसी चिंता, दुख या निराशा से गुजर रहे हैं। हो सकता है मालिक इसी साखी के माध्यम से किसी टूटे हुए मन को संभालना चाहता हो। और यदि आपने अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी कोई भी सच्ची साखी आपसे छूट न जाए। कमेंट में प्रेम से एक बार राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। अब तक मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। घर का माहौल पहले से शांत हो गया था। मेरे बेटे की तबीयत भी ठीक रहने लगी थी। दुकान भी धीरे धीरे चलने लगी थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब मेरे अंदर जीने की उम्मीद वापस आ चुकी थी। पहले जहां मैं हर समय डर और चिंता में डूबा रहता था, वहीं अब सुबह उठते ही मन में सबसे पहले मालिक का नाम आता था। संगत जी, उस दौरान मेरे साथ एक और अजीब बात होने लगी थी। जब भी मैं अमृत वेले बैठकर सिमरन करता तो कई बार मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। पहले तो मैं डर जाता था, लेकिन फिर अंदर से इतनी शांति महसूस होती कि डर अपने आप खत्म हो जाता था। कई बार कमरे में हल्की सी खुशबू भी फैल जाती, वही खुशबू जो अक्सर डेरे के सत्संग में महसूस होती थी। एक दिन मेरी मां ने भी मुझसे कहा, बेटा पता नहीं क्यों, लेकिन जब तू सुबह सिमरन करता है ना, तो पूरे घर का माहौल बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे घर के अंदर कोई बहुत पवित्र शक्ति मौजूद है। संगत जी, ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि मैं खुद पिछले कई दिनों से ये सब महसूस कर रहा था, लेकिन किसी से कह नहीं पा रहा था। आखिर वह 40वां दिन भी आ गया। उस दिन मैं रोज से भी पहले उठ गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। पूरा माहौल शांत था। मैं नहा धोकर कमरे में बैठ गया और आंखें बंद करके सिमरन करने लगा। संगत जी, उस दिन पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत जल्दी गहराई में चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की हर आवाज गायब हो चुकी हो, सिर्फ अंदर सिमरन चल रहा था। करीब 1 घंटे बाद अचानक मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने रोते रोते कहा, बाबा जी, अगर आपने मुझे इस बुरे समय से निकाल लिया तो मैं जिंदगी भर आपका शुक्राना करता रहूंगा। इतना कहते ही संगत जी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा हो। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे से आंखें खोली और संगत जी, जो मैंने देखा उसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे सामने कमरे के दरवाजे के पास एक सफेद कपड़ों वाला बुजुर्ग खड़ा था। चेहरे पर इतनी शांति थी कि मैं उन्हें देखते ही रो पड़ा। संगत जी, वही चेहरा था जो उस पड़ोसी आदमी ने बताया था। वही चेहरा जिसे मैंने कई बार महसूस तो किया था, लेकिन देखा पहली बार था। मैं घबराकर उठने लगा, लेकिन उन्होंने हाथ से इशारा किया और बोले, बैठा रह बेटा। उनकी आवाज इतनी मीठी थी कि मेरे अंदर का सारा डर खत्म हो गया। उन्होंने कहा, दुख खत्म होने से पहले इंसान टूटता जरूर है, लेकिन अगर वो उस समय मालिक का हाथ पकड़ ले तो फिर मालिक उसे कभी गिरने नहीं देता। संगत जी, मैं लगातार रोता रहा। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। फिर उन्होंने कहा, तेरे बुरे समय ने तुझे मालिक के करीब ला दिया, वरना तू दुनियादारी में इतना खो चुका था कि नाम से दूर हो गया था। उनकी हर बात मेरे दिल के अंदर उतरती जा रही थी, क्योंकि सच में जब तक सब कुछ ठीक था मैं मालिक से दूर होता चला गया था। फिर वो बोले, आज के बाद डरना मत, बस नाम नहीं छोड़ना। इतना कहकर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। संगत जी, जैसे ही उनका हाथ मेरे सिर पर लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे पूरे शरीर के अंदर रोशनी फैल गई हो। मेरा मन इतना हल्का हो गया जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। कुछ सेकंड बाद जब मैंने फिर आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन वही खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। मैं वहीं बैठकर बहुत देर तक रोता रहा। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी सच में बदलने लगी। करीब 1 हफ्ते बाद अचानक शहर के एक बड़े व्यापारी ने मुझसे संपर्क किया। उसने कहा कि उसे भरोसेमंद आदमी चाहिए और किसी ने मेरा नाम बताया है। संगत जी, पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ मेरा काम शुरू हो गया और कुछ ही महीनों में मेरी आर्थिक हालत पहले से बहुत बेहतर होने लगी। जो कर्ज मुझे पहाड़ जैसा लगता था वो धीरे धीरे उतरने लगा। घर में फिर से खुशी लौट आई। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ा बदलाव पैसे का नहीं बल्कि मेरे अंदर का था।
अब मैं पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, लेकिन अब मन शांत रहने लगा। पहले हर समय डर लगा रहता था, लेकिन अब अंदर एक भरोसा रहता था कि चाहे कैसी भी परेशानी क्यों ना आए, मालिक संभाल लेंगे। एक दिन मेरी पत्नी ने रोते हुए मुझसे कहा, मुझे मेरा पुराना पति वापस मिल गया। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गया, क्योंकि सच में दुखों ने मुझे अंदर से बदल दिया था। संगत जी, धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में ये बात फैलने लगी कि मैंने सिमरन शुरू किया, और उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। कई लोग मेरे पास आने लगे। कोई पूछता, भाई कौन सा सिमरन किया? कोई पूछता, कितने घंटे बैठते हो? मैं सबको सिर्फ एक ही बात कहता, चमत्कार किसी शब्द में नहीं होता, चमत्कार सच्चे विश्वास में होता है। लेकिन संगत जी, जहां लोग विश्वास करते हैं, वहीं कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं। एक दिन बाजार में एक आदमी जोर जोर से कहने लगा, अगर सिमरन से सब ठीक होता तो दुनिया में कोई दुखी ना होता। मैंने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा और वहां से चला आया। लेकिन संगत जी, उसी रात उसके साथ जो हुआ, उसने पूरे शहर को हैरान कर दिया। रात को वो आदमी अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने बताया कि गाड़ी पूरी तरह पलट चुकी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे एक खरोंच तक नहीं आई। जब लोग उसे बाहर निकाल रहे थे, तो वो बार बार सिर्फ मस्त एक ही बात कह रहा था। एक सफेद कपड़ों वाले बाबा ने मुझे गाड़ी से बाहर खींच लिया। संगत जी, ये सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सेंध दौड़ गई। अगले दिन वो आदमी खुद मेरे घर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, भाई अब मुझे समझ आ गया कि कोई शक्ति सच में तेरे साथ है। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि मालिक सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों की जिंदगी भी बदल देता है। लेकिन संगत जी, अभी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी था, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद मेरे घर में ऐसी घटना होने वाली थी जिसने मुझे पूरी तरह हिलाकर रख दिया। जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी थी। दुकान अच्छी चलने लगी थी। कर्ज भी काफी हद तक उतर चुका था घर में। अब पहले जैसी तंगी नहीं रही थी। मेरी पत्नी और माँ अक्सर कहती थीं कि लगता है हमारे घर से बुरा समय सच में चला गया है। लेकिन संगत जी, इंसान जब ये सोचने लगता है कि अब सब ठीक हो गया, तभी कई बार जिंदगी एक और परीक्षा सामने खड़ी कर देती है, ताकि इंसान का विश्वास और मजबूत हो सके। एक दिन शाम का समय था। मैं दुकान बंद करके घर लौट रहा था। तभी रास्ते में मेरे सीने में अचानक बहुत तेज दर्द उठा। पहले तो मुझे लगा शायद थकान की वजह होगी, लेकिन दर्द धीरे धीरे इतना बढ़ने लगा कि मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। किसी तरह मैं घर पहुंचा। मेरी हालत देखकर घर वाले घबरा गए। मेरी पत्नी तुरंत पानी लेकर आई, लेकिन मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था। संगत जी, उसी रात मुझे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने चेकअप किया और कहा कि हालत गंभीर हो सकती है, तुरंत कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सुनते ही मेरे परिवार के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले हम मुश्किलों से बाहर निकले थे और अब ये नई परेशानी सामने खड़ी थी। मैं अस्पताल के बेड पर लेटा सिर्फ छत को देख रहा था और मन ही मन सिमरन कर रहा था। उस समय मेरे अंदर डर भी था, क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे थे। माँ बूढ़ी हो चुकी थी और अगर मुझे कुछ हो जाता तो परिवार फिर टूट जाता। करीब रात के 2 बजे का समय था। पूरा वार्ड शांत था। सिर्फ मशीनों की आवाजें आ रही थीं। मेरी पत्नी एक कोने में बैठी रो रही थी और मेरी माँ हाथ में माला लेकर लगातार नाम जप रही थी। तभी संगत जी, अचानक पूरे कमरे में वही जानी पहचानी खुशबू फैलने लगी। जैसे ही वो खुशबू आई, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि ये कोई साधारण बात नहीं है। मैंने धीरे से आंखें खोली और संगत जी, वही सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग मेरे बेड के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर पहले जैसी ही शांति थी, लेकिन इस बार उनकी आंखों में इतनी दया थी कि उन्हें देखते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, डरता क्यों है बेटा, अभी तेरी सेवा बाकी है। संगत जी, उनकी आवाज सुनते ही मेरे अंदर का डर खत्म होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे शरीर के दर्द को हल्का कर दिया हो। फिर उन्होंने मेरी माँ की तरफ देखा, जो आंखें बंद करके सिमरन कर रही थीं, और बोले, माँ की अरदास कभी खाली नहीं जाती। इतना कहकर वो कुछ पल मुझे देखते रहे और फिर धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गए। संगत जी, अगले ही पल मुझे इतनी गहरी नींद आई जैसी कई महीनों से नहीं आई थी।
सुबह जब डॉक्टर जांच करने आए तो उनकी आंखों में हैरानी थी। उन्होंने कहा, रात की रिपोर्ट और अभी की हालत में बहुत फर्क है। जो दिक्कत दिखाई दे रही थी वो अब लगभग खत्म हो चुकी है। मेरी पत्नी ये सुनते ही रो पड़ी और मेरी मां ने तुरंत हाथ जोड़कर मालिक का शुक्राना किया। डॉक्टर बार बार यही कह रहा था कि इतनी जल्दी रिकवरी होना समझ से बाहर है। लेकिन संगत जी, हम जानते थे कि ये सिर्फ दवाई का असर नहीं था। ये उस सिमरन की ताकत थी जिसने हमारे घर का बुरा समय काटना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों बाद मैं बिल्कुल ठीक होकर घर वापस आ गया। उस दिन पूरे मोहल्ले के लोग हमें देखने आए क्योंकि सबको लगा था कि शायद हालत बहुत खराब हो जाएगी। लेकिन जब लोगों ने मुझे ठीक देखा तो सब हैरान रह गए। उसी दौरान मेरे पास एक बुजुर्ग आदमी आए जो पहले कभी मुझसे ज्यादा बात नहीं करते थे। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन तेरे साथ जो हो रहा है वो साधारण नहीं है। तू इस रास्ते को कभी मत छोड़ना। संगत जी, उनकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। अब मेरी दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं सुबह अमृत वेले उठता, सिमरन करता, फिर दुकान पर जाता और रात को सोने से पहले भी कुछ समय नाम जपता। धीरे धीरे मेरे आसपास के कई लोग भी सिमरन करने लगे क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक टूटा हुआ इंसान फिर से खड़ा हो गया। लेकिन संगत जी, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों का बदलता हुआ समय अच्छा नहीं लगता। हमारे रिश्तेदारों में ही एक आदमी था जो हमेशा हमसे जलता था। जब उसने देखा कि हमारी हालत फिर से अच्छी होने लगी है तो वो लोगों से कहने लगा, ये सब दिखावा है, कुछ महीनों बाद फिर सड़क पर आ जाएंगे। संगत जी, मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरी मां हमेशा कहती थी, बेटा, जब मालिक रहमत करता है ना तो परीक्षा भी साथ साथ चलती है। एक रात वही रिश्तेदार अपने दोस्तों के साथ बैठा हमारे बारे में गलत बातें कर रहा था और कह रहा था कि अगर इतना ही असर है इनके सिमरन में तो कोई चमत्कार करके दिखाएं। संगत जी, उसी रात उसके घर में अचानक आग लग गई। पूरा परिवार बाहर भागा। लोग पानी डालने लगे, लेकिन आग तेजी से फैलती जा रही थी। तभी वो आदमी जोर जोर से रोने लगा क्योंकि उसका छोटा बच्चा अंदर कमरे में फंसा हुआ था। पूरा मोहल्ला डर गया, कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और तभी संगत जी, लोगों ने देखा कि सफेद कपड़े पहने एक बुजुर्ग आदमी तेजी से घर के अंदर गए। कुछ ही सेकंड बाद वो बच्चे को गोद में उठाकर बाहर ले आए। बच्चा बिल्कुल सुरक्षित था। लेकिन जैसे ही लोगों ने उस बुजुर्ग को धन्यवाद कहने के लिए इधर उधर देखा, वो कहीं दिखाई नहीं दिए। संगत जी, पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। वही रिश्तेदार जो हमेशा हमारा मजाक उड़ाता था, वो रोते हुए मेरे पैरों में बैठ गया और कहने लगा, भाई, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गलत बोला था। उस दिन पहली बार पूरे मोहल्ले ने मालिक की रहमत को महसूस किया। लेकिन संगत जी, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद मुझे उस सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग की असली पहचान का ऐसा संकेत मिलने वाली घटना के बाद मेरी रूह ला बदल चुका था। जो लोग पहले सिमरन और भजन का मजाक उड़ाया करते थे, वही अब सुबह उठकर मालिक का नाम लेने लगे थे। कई लोग मेरे पास आकर पूछते, भाई, सच सच बता, वो सफेद कपड़ों वाले बाबा कौन है? क्या तू उन्हें पहले से जानता है? क्या वो कोई बड़े संत हैं? लेकिन संगत जी, मैं हर बार सिर्फ एक ही बात कहता कि मैं खुद आज तक नहीं जान पाया कि वो कौन है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब मेरी जिंदगी में अंधेरा आया तब किसी न किसी रूप में मालिक ने मुझे संभाल लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब मेरी दुकान पहले से भी ज्यादा अच्छी चलने लगी थी। घर में बरकत आने लगी थी। बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे हो गए थे। मेरी माँ अक्सर रोते हुए कहती थी, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है कि नाम सिमरन कैसे इंसान की किस्मत बदल देता है। लेकिन संगत जी, मेरे मन के अंदर अब भी एक सवाल हमेशा चलता रहता था कि आखिर वो सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग हैं कौन? एक रात मैं रोज की तरह अमृत वेले बैठकर सिमरन कर रहा था। बाहर बिल्कुल शांति थी। पूरा घर सो रहा था और मैं आंखें बंद करके मालिक का नाम जप रहा था। तभी अचानक मेरे मन के अंदर बहुत तेज बेचैनी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ अलग होने वाला है। करीब 1 घंटे बाद अचानक वही खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। संगत जी, अब तक मैं उस खुशबू को पहचान चुका था। मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। मैंने धीरे से आंखें खोली और संगत जी, इस बार जो मैंने देखा उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता।
मेरे सामने वही सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग खड़े थे, लेकिन इस बार उनके पीछे हल्की सी रोशनी फैल रही थी। उनका चेहरा इतना शांत था कि उन्हें देखते ही मेरा सिर अपने आप झुक गया। मैं रोते हुए उनके चरणों में बैठ गया और कहने लगा, बाबा जी, आप कौन हो? आपने मेरी जिंदगी क्यों बदल दी? संगत जी, उन्होंने बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, जब इंसान सच्चे दिल से मालिक को पुकारता है ना, तो मालिक किसी न किसी को उसकी मदद के लिए जरूर भेजता है। मैं लगातार रोता रहा। फिर उन्होंने कहा, तेरा बुरा समय इसलिए आया था ताकि तू वापस नाम से जुड़ सके। अगर तेरी दुकान ना जलती, अगर तुझे दुख ना मिलता, तो तू कभी मालिक के रास्ते पर वापस नहीं आता। संगत जी, उनकी हर बात मेरे दिल के अंदर उतरती जा रही थी, क्योंकि सच में जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब मैं पूरी तरह दुनियादारी में खो चुका था। फिर उन्होंने कहा, याद रख, दुख सजा नहीं होता, कई बार दुख मालिक की सबसे बड़ी रहमत होता है, क्योंकि वही इंसान को मालिक के करीब लाता है। इतना कहकर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, अब तेरी जिंदगी सिर्फ तेरी नहीं रही, अब तुझे उन लोगों का सहारा बनना है जो आज उसी अंधेरे में बैठे हैं जिसमें कभी तू बैठा था। संगत जी, ये सुनते ही मेरे अंदर जैसे कुछ बदल गया। मैंने रोते हुए कहा, बाबा जी, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो एक साधारण इंसान हूं। वो मुस्कुराए और बोले, टूटे हुए इंसान की बात सबसे जल्दी दूसरे टूटे हुए इंसान के दिल तक पहुंचती है, तू बस लोगों को नाम से जोड़। इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ मेरे सिर पर रखे। संगत जी, जैसे ही उनका हाथ मेरे सिर पर लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे पूरे शरीर के अंदर रोशनी दौड़ गई हो। मेरा मन इतना शांत हो गया कि उस पल मुझे दुनिया का कोई डर महसूस नहीं हो रहा था। कुछ सेकंड बाद मैंने फिर आंखें खोली, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। पूरा कमरा खाली था, सिर्फ वही खुशबू फैली हुई थी। मैं बहुत देर तक वहीं बैठा रोता रहा। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था। मैं रोज दुकान खोलने से पहले कुछ समय जरूरतमंद लोगों के साथ बैठता, उनकी बातें सुनता, उन्हें हिम्मत देता और सिर्फ एक बात कहता कि चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना चल रहा हो, मालिक का नाम मत छोड़ना। धीरे धीरे कई लोग मेरे पास आने लगे। कोई बीमारी से परेशान था, कोई कर्ज से, कोई घर की लड़ाइयों से। मैं सबको सिर्फ एक ही बात कहता कि सच्चे दिल से सिमरन शुरू करो, बाकी मालिक पर छोड़ दो। संगत जी, हैरानी की बात यह थी कि जिन लोगों ने सच्चे मन से यह रास्ता अपनाया, उनकी जिंदगी में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगे। किसी के घर की लड़ाई खत्म हुई, किसी का कारोबार चल पड़ा, किसी की बीमारी में राहत मिलने लगी। और हर बार ये सब देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आते, क्योंकि मुझे अपना पुराना समय याद आ जाता। एक दिन वही दोस्त जिसने मुझे पहली बार फोन करके सिमरन करने को कहा था, वो कई साल बाद मुझसे मिलने आया। जब उसने मेरी जिंदगी बदली हुई देखी तो वो मुस्कुराने लगा और बोला, देखा, मैंने कहा था ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब मालिक का रास्ता खुलता है। मैं उसकी बात सुनकर रो पड़ा और उसे गले लगा लिया। संगत जी, आज इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं आज भी रोज अमृत वेले उठकर वही सिमरन करता हूं, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका है कि असली सुख पैसे में नहीं बल्कि मालिक से जुड़ने में है। आज भी जब कोई दुखी इंसान मेरे पास आता है तो मैं उसे सिर्फ यही कहता हूं कि अगर जिंदगी में बुरा समय चल रहा है तो घबराना मत, क्योंकि कई बार वही बुरा समय इंसान को मालिक तक पहुंचाने का रास्ता बनता है। और संगत जी, मैं हाथ जोड़कर सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो एक बार सच्चे दिल से मालिक का नाम लेकर देखो, क्योंकि जिस नाम ने मेरी बिखरी हुई जिंदगी को संभाल लिया, वो नाम किसी को भी अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। तो संगत जी, ये थी उस भाई की सच्ची आप बीती, जिसने सिर्फ सच्चे दिल से सिमरन शुरू किया और धीरे धीरे उसका बुरा समय खत्म हो गया। अगर आपको ये साखी सुनकर मालिक पर विश्वास और बढ़ा हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधा स्वामी जी।